चलिए नमस्कार, स्वागत है। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है ये एक्सरसाइज 3.4 और 3.5 जो है वो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा लैगिंग था, ठीक है, इस वजह से जो है थोड़ा लेट हो रहा है। चलिए अब जो है ये गणिता मंजारी आप देख ही रहे हैं, चैप्टर जो है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ठीक है, गणिता मंजारी एनसीईआरटी की लेटेस्ट क्लास 9 की बुक, जो सीबीएसई के बच्चे हैं क्लास 9 के वो लाइव जुड़े। ठीक है, देखिए वन बाय वन जो है हम लोग सारे सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इससे नेट कनेक्ट कर दीजिए, ये नेट रुक जाएगा ना। क्या नेट कनेक्ट 5G है कि कैसे? ना है 5G, आपको शो कर रहा है नेट लिमिटेड उसमें रहता है। चलिए ये आप लीजिए पहले। समय तो वॉइस नहीं है, आगेगा ऑन है। चलिए स्वागत है सभी बच्चों का, और सभी लोग जुड़िए। क्लास 9 गणिता मंजारी एनसीईआरटी की जो लेटेस्ट बुक है उनके चैप्टर जो है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, यानी कि द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स चल रहा है क्लास 9। ठीक है, क्लास 9 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स चल रहा है। एक्सरसाइज 3.4 और 3.5 के सॉल्यूशन के साथ मैं हाजिर हूं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों ने करा रखा है इसी चैनल पे। ठीक है, तो आइए हम लोग सीधे आपको सॉल्यूशन की ओर ले चलते हैं, सॉल्व करते हैं। आप लोग भी समझिएगा, ठीक है, काफी बेहतर क्लास होने वाला है, फायदेमंद क्लास होने वाला है। यदि आप नीतीश क्लासेस या रोहित क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आकर के क्लास 9 और क्लास 10 की मैथ्स जो है सीबीएसई वाले बच्चे, ध्यान दें, सीबीएसई वाले बच्चे आकर के अगर पढ़ लेते हैं तो आप आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, फिर एनसीईआरटी की जो भी लेटेस्ट पुरानी बुक है सारे सवालों को आप सॉल्व कर लेंगे, जो कि काफी फायदेमंद होगा। ये आपको मैथ्स की ट्यूशन जाने से आप बचेंगे, आपकी फी भी बचेगी। ठीक है, तो आप जुड़िए और मजे से क्लास कीजिए। जो भी दिक्कतें होगी वो आप जो है टाइप करके भेजें। ठीक है, क्योंकि अभी आप लाइव क्लास में हैं। देखिए इन नंबर्स को जो है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ये एंड ये ऑन सिंगल नंबर लाइन। तो एक सिंगल नंबर लाइन जो है हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, खींच लिए। आप देखिए ये सिंगल नंबर लाइन खींच लिए और ये बीच में हम मान लेते हैं 0 है, इधर राइट साइड +1, इधर +2 और इधर +3, इधर +4। ठीक है, इधर -1, -2, -3। ठीक है, इस प्रकार से -4। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग हमारे पास नंबर लाइन आ गया है। देखिए हम पहले 2/3 को रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। 2/3, देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 2/3 जो है वो कहाँ लाई करेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला नंबर 2/3 जो है एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ये 0 के राइट साइड लाई करेगा। ठीक है, कहीं भी। और 2/3 मान लीजिए आपके पास 2 रोटी हैं। ठीक है, 2 रोटी हैं और नीचे जो है 3 आदमी में उसे बांटना है। तो आप ये देख रहे हैं कि 2 रोटी है और 3 आदमी में बांटना है। इससे साफ ये पता चलता है कि 2 रोटी में जो है एक भी रोटी पूरा पूरा हम किसी को नहीं दे पाएंगे। अब रोटी दुए हुए हैं और 3 वो आदमी है। ठीक है, तो किसी को भी मान लीजिए इसको 1 रोटी दे दिए, इसको 1 रोटी दे दिए। ठीक है, तो इसको क्या मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा तोड़ के इससे, थोड़ा सा तोड़ के इससे, इसे भी कुछ पार्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से हम ये सीख रहे हैं यहाँ कि 2 रोटी को जब 3 लोगों में बांटेंगे तो किसी को एक पूरा रोटी नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये 0 और 1 के बीच में नीचे 3 है। देखिए नीचे जितना नंबर होता है ना उतना घर बनाते हैं 0 से 1 के बीच। फर्स्ट पहला हमारा काम ये होता है कि पता कीजिए गिवन रेशनल नंबर कहाँ लाई करेगा, फिर उसका डिनोमिनेटर जितना रहता है, जितना डिनोमिनेटर रहता है उतने भागों में जो है उसको हमको ब्रेक करना है। नीचे 3 है तो यहाँ 3 वो घर बनाना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक घर, यहाँ से यहाँ तक एक घर, यहाँ से यहाँ तक 2 घर और ये तीसरा घर। ठीक है, और नंबर क्या है 2/3। तो देखिए ये 0 हुआ, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ।
ठीक है, ये 2 हुआ, तो यही पॉइंट ए जो है यही 2/3 हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, चलिए इस सब को थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 2/3 जो है, ये पॉइंट ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 को। ठीक है, पॉइंट ए जो है वो 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए -5/4, -5/4, देखिए माइनस ये बताता है कि जीरो के लेफ्ट साइड में है ये नंबर लाई करेगा। हमारे पास 5/4 जो है, माइनस ये बता रहा है कि जीरो के लेफ्ट साइड लाई करेगा नंबर। 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 होल 1/4। देखिए इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 आएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 5 और 5/4। ठीक है, तो ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम पहले जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिए ये। अब देखिए जैसे ही इसका मतलब ये आ गया है, यानी -5/4 इक्वल टू हो जाएगा -1 होल 1/4। ठीक है, तो -1 के बाद देखिए जैसे ही ये वाली हमारे पास सिचुएशन आएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली, ठीक है, और जब देखिए हम जानते हैं कि जब न्यूमरेटर जो होता है, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, जब भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देख रहे हैं या लाइव लाइव देख रहे हैं तो लिखिए। ठीक है, अगर जब रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे तो कॉपी में जरूर लिखिए। देखिए जब देखिए कोई भी फ्रैक्शन कैसे बनता है, ऊपर न्यूमरेटर रहता है, नीचे डिनोमिनेटर रहता है, इसी को तो फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर अगर ज्यादा है, ग्रेटर है, मान लीजिए न्यूमरेटर स्मॉल है, हम ग्रेटर की बाद में बात करेंगे। मान लीजिए 2/5 है, तो न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, समझ के, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर न्यूमरेटर ज्यादा है, मान लीजिए 4 है, डिनोमिनेटर कम है, ठीक है 3 है, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं डिवाइड करके। देखिए यहाँ है ना, ये 5/4 है, तो न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिए हैं। ठीक है, यानी कि -5/4 को -1 होल 1/4 कर में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। -5/4 को -1 होल 1/4 में हम लोग है कन्वर्ट कर चुके हैं। तो देखिए जैसे इसको इसमें कन्वर्ट किए हैं, तो -1 के बाद -1 के बाद 4 घर बनाना है। -1 यहाँ है, ठीक है, इसके बाद नीचे कितना है, डिनोमिनेटर 4 है, तो इसको 4 इक्वल भाग में तोड़ देना है। देखिए यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, और ये 3 और ये 4, देख रहे हैं 4 इक्वल घर बनाना है। ठीक है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर देंगे तो ऊपर से हम अभी हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो यहाँ होल के पास जो भी नंबर रहता है, उसके बाद जो है हम डिनोमिनेटर में जितना भी नंबर रहता है उतना घर बनाते हैं। तो देखिए -1 के बाद हम 4 घर बना लिए हैं। ठीक है, तो और ये 1 होल 4 है, तो ये -1 के बाद ये 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया -1 ये वाला, और ये 1 होल 1/4, इसी को आप -5/4 भी बोल सकते हैं, और इसे पॉइंट बी नाम दे सकते हैं। तो पॉइंट बी रिप्रेजेंट कर रहा है ये -5/4। अब देखिए 1 होल 1/2 इसको अब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये 0 के उस तरफ लाई करेगा। 1 के बाद देखिए यहाँ 1 है ना, तो 1 के बाद जाइए, ये 1 के बाद हम आ गए हैं। ठीक है, तो 1 के बाद नीचे देखिए 2 है, तो 2 इसको 2 इक्वल भाग में बांटेंगे इसको। तो यहां से यहां तक बीचों बीच कर दीजिए, तो ये 1 हुआ और ये 2 घर हुआ, तो यही हो गया 1 होल 1/2। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं। अंत में आप हेंस में लिख दीजिए हेंस, और इस ये जो है इसको पॉइंट सी मान लीजिए, तो लिख दीजिए हेंस पॉइंट ए बी सी रिप्रेजेंट्स 2/3 -5/4 एंड 1 होल 1/2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने कॉपी में लिखिए, काफी बेहतर रहेगा। चलिए, हेलो बालकृष्ण जी, बालकृष्ण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
ठीक है ना। तो आइए अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन दिस एंड दिस। तो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच जो है 3 रेशनल नंबर बताइए जो इन दोनों के बीच लाई करता है। देखिए हमारा मेथड ये होता है कि इन दोनों के बीच ये 2 रेशनल नंबर है 1/2 -1/2 और ये 1/4 है। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर हम लोग सेम कर देते हैं। तो देखिए ये इसका डिनोमिनेटर 4 है, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -2/4 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पूछ रहा है 3 गो रेशनल नंबर बताइए। ठीक है, 3 गो रेशनल नंबर बताइए। तो देखिए जैसे ही 3 बोला है ना तो हम जो है इस रेशनल नंबर में भी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हैं ना। जैसे ही 3 रेशनल नंबर पूछा है इस वजह से हम दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किए हैं। मतलब रूल ये होता है कि अगर 4 रेशनल नंबर अगर हमसे पूछता, मान लीजिए कि 2 रेशनल नंबर के बीच 4 रेशनल नंबर बताइए, तो हम जो है दोनों रेशनल नंबर के पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, फिर जो है सेम करने के बाद अगर 4 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो 5 से एक ज्यादा यानी कि 5 से जो है दोनों के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 बाय क्या आ जाएगा 16 और यहां आ जाएगा 4/16। अब देखिए अब जो है हम लोग ये दोनों के बीच का 3 रेशनल नंबर क्या है, देखिए ये दोनों के बीच ये -8/16 है। ठीक है, इसके बीच 3 गो रेशनल नंबर बताना है और यहाँ जो है 4/16 है। देखिए 4/16 से पहले क्या होता है 3/16, 3/16 से पहले क्या होता है 2/16 और 2/16 से पहले क्या होता है 1/16। तो यही तीनों रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच मान लीजिए हमारे पास एक रेशनल नंबर ये है a/b और एक रेशनल नंबर है c/d। ठीक है, ये मान लीजिए 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कह रहा है कि आप 6 रेशनल नंबर बताइए। मान लीजिए 6 रेशनल नंबर बताइए। ठीक है, तो देखिए आप पहले क्या करेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, फिर 6 रेशनल नंबर पूछा है तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। ठीक है, और फिर इन दोनों के बीच जो भी रिजल्ट आएगा वो दोनों के बीच 6 रेशनल नंबर बता देंगे। सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। शिवांश भी जुड़ चुके हैं, क्लास देख रहे हैं। मिस्टर शिवांश देखते रहिए। देखिए ये क्वेश्चन कहां से आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन भी होगा तो क्यों नहीं आएगा। चलिए स्वागत है, इस क्वेश्चंस का भी हम लोग स्वागत करते हैं। देखिए लगता है भोज शुरू हो गया है क्या, सब लोग भोज खाने गए हैं। जरूरी है भोज भी खाना क्योंकि एक साथ सब लोग मिलते हैं, पुराने नए लोग सभी साथी लोग का वहां मिलना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए कोई बात नहीं, ब्रैकेट हटा दीजिए, ये -1/4 प्लस 5/12। आयांश बाबू थोड़ा वेट कीजिए, जल्द आ रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के एलसीएम लीजिए, 12 आएगा और 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, यहाँ प्लस है तो प्लस, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 1, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। ठीक है, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो 2/12 आ जाएगा। इसको अगर काट देंगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये है, एक टेलर है जिसके पास जो है, a tailor has 15 hole 3/4 meters of fine silk. If making one kurta requires 2 hole 1/4 meters of silk, exactly how many kurtas can we make? अच्छा इतना कपड़ा है, ठीक है, इतना कपड़ा है, आराम से समझिए, इतना कपड़ा है, ठीक है, एक टेलर के पास, और इतना कपड़ा इतना मीटर लगता है एक कुर्ता बनाने में। मान लीजिए आप थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए मान लीजिए टेलर के पास 20 आम है, ठीक है, और इतना आम जो है एक आदमी को देता है, इतना मान लीजिए 5 आम एक आदमी को देता है, तो वो 20 आम कितने आदमी में बांट पाएगा? तो 20/5, 5 कहीं 5, 5 चौके 20, यानी 4 लोगों में बांटेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इतना कपड़ा है, एक कुर्ता बनाने में इतना कपड़ा लगता है, ठीक है, ठीक है, एक कपड़ा बनाने में इतना कुर्ता लगता है, और टोटल इतना कपड़ा है, ठीक है, इतना मीटर कपड़ा है, ठीक है। तो इससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कुर्तास आ जाएगा, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कुर्तास इक्वल टू क्या होगा, टोटल क्लॉथ्स इन मीटर, मीटर है तो मीटर में लिखेंगे, बाय नंबर ऑफ क्लॉथ्स required to make one kurta, required to make one kurta in मीटर, ठीक है, मीटर में यहां भी रखना है क्योंकि यूनिट ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए टोटल कपड़ा कितना है, 15 होल 3/4, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौका 60 और ये 3 63, तो 63/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 15 चौका 60, 3 63/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया टोटल, ठीक है, इतना हो गया टोटल, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे इससे 2 चौके 8, 1 9/4, 9/4 से, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये 63/4, देखिए ये पलट जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे चला आएगा, देखिए 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 इकाई 9 और 9 सत्ती 63, ठीक है। तो देखिए 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, तो अब देखिए 7 1 जा 7 और 1 into 1 1, यानी नीचे आप 1 नहीं लिख सकते, यानी कि लिख भी सकते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं होता है कि किसी भी नंबर के नीचे यानी डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं तो वो नंबर खुद होता है, यानी कि 7 कुर्ताज, हमारा आंसर क्या आया है, 7 कुर्ता जो है वो टोटल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब जो है हम लोगों को थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। देखिए अब जो है हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, देखिए अगर कोई नंबर है 3.5 है, 5 के बाद डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसके बाद अगर आप 1 0 लगा दे, 2 0 3 0 4 0, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है पूरे जीवन। तो देखिए अभी जो बोल रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, तो देखिए ये जो है हमारे पास 3.1415, ठीक है, और ये हमारे पास है 3.1416। आप देखिए डेसिमल के बाद यहाँ 0 लगा दीजिए अपने मन से, यहाँ भी डेसिमल के बाद 0 लगा दीजिए अपने मन से, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब इन दोनों के बीच आसानी से 3 वो रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए वो रेशनल नंबर क्या है, ये है 3.1415, 0 के बाद क्या होता है 1 होता है, तो एक ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद वाला लिख दीजिए देखिए 3.14152, ठीक है, फिर लिख दीजिए 3.14153, ये देखिए ये तीनों जो है ये दोनों के बीच
लाई कर रहा है, तो यही तीनों रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अच्छा, कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड, थोड़ा क्वेश्चन को जो है हम लोग बड़ा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़िए, मजा आएगा पढ़ने में। कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। कह रहे कि क्या आप और मेथड बता सकते हैं किसी दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकालने के लिए। देखिए, अगर कोई दो रेशनल नंबर है, मान लीजिए ए है और बी है, हम आपको पहला मेथड बता रहे हैं। कोई दो रेशनल नंबर है ए और बी है, इसके बीच का रेशनल नंबर अगर आपसे पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी और ए प्लस बी कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये जो रेशनल नंबर है इसके बीच का है। ठीक है, आप फिर और रेशनल नंबर चाहते हैं तो इसको और इसको जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट मेथड जो है आप सीख गए होंगे। दूसरा मेथड ये भी है जो कि मैंने आपको बता रखा है कि देखिए, कोई रेशनल नंबर है, मान लीजिए एक रेशनल नंबर हमारे पास है 2/3 मान लेते हैं, और एक रेशनल नंबर है हमारे पास ये मान लीजिए 4/6 है, और इन दोनों के बीच मान लीजिए 6 रेशनल नंबर निकालने का रहा है। कितना? 6 रेशनल नंबर निकालने का रहा है इन दोनों के बीच। इसमें क्या स्टेप है? पहला ये स्टेप है कि हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर फर्स्ट स्टेप जो है इसमें यह करना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो यहाँ 2/3, यहाँ 4/6 है, तो यहाँ 6 लाने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 4/6। ठीक है, और ये हो जाएगा 4/6। ठीक है, अब देखिए ये तो इधर जो है मान लेते हैं हमारे पास जो है इधर जो है ये वाला रेशनल नंबर, इधर मान लीजिए कि ये 7/6 हो था। ठीक है, इधर मान लेते हैं कि 7/6 था। ठीक है, यहाँ जो है हमारे पास है 7/6। अब देखिए 6 गो रेशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच। ठीक है, तो देखिए 6 से 1 क्या होता है? 1 आगे 7, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 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 तो इधर आ जाएगा 7 चौक 28, 28 बटे 6 सती 42, 42। ठीक है, इधर आ जाएगा 7 सते 49 बटे 42, 49 बटे 42। अब देखिए नीचे सेम है, 28 बटे 42 के बाद हम लिख सकते हैं 29 बटे 42, 30 बटे 42, 31 बटे 42, 32 बटे 42। ठीक है, 33 बटे 42, 34 बटे 42। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर निकल गया ना ये दोनों के बीच, जो हम 2/3 और 7/6 माने थे। ठीक है, तो ये भी मेथड है। ठीक है, तो आशा रखिए कि ये चैप्टर जो है अब ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्लास कंटिन्यू रखा जाए। अब जो है एक्सरसाइज 3.5 पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहा है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड व्हिच विल हैव द रिपीटिंग, देन चेक योर आंसर्स बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेसिंग दीज रेशनल नंबर्स एज डेसिमल। अच्छा, देखिए हम लोगों का ये काम थोड़ा बढ़ा दिया है। देखिए, कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके लिए जो है हमें डिनोमिनेटर का फैक्टर्स निकालना होता है, प्राइम फैक्टर्स। क्या निकालना होता है? प्राइम फैक्टर्स। यदि प्राइम फैक्टर्स में लिखते जाइएगा कॉपी में, यदि प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आ जाए, प्राइम फैक्टर्स में इसके अलावे कुछ भी आए उससे हमको कोई मतलब ना है, 2 और 5 एज ए प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए। अगर 2 and 5 प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं तो वो रेशनल नंबर होंगे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब कि जो है जब हम डिवीजन करेंगे लॉन्ग डिवीजन, तो कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जो है वो डिवीजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के बाद नंबर जो है वो
रिपीट करेगा या तो ये रैकरिंग उस पे लगाना मतलब रिपीट करेगा या नॉन रिपीट करेगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा, उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, यदि नीचे में जो है यानी कि, चलिए हम सॉल्व भी करते हैं क्वेश्चन, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे तो सवाल के माध्यम से कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। देखिए जैसे कि ये हमको चेक करना है विदाउट डिविजिबल लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। 7/20 है, इसमें क्या रूल है, पहले हम 20 का फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड देंगे तो 10, 2 से ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 से 1। देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 है ना, देखिए कम से कम 2 और 5 प्राइम, 2 और 5, एक 2 और एक 5 प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, तो हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, यस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 4/15 को, 4/15 है ना, 15 का फैक्टर्स निकालते हैं तो डायरेक्ट 3 से लगेगा। देखिए इसका फैक्टर क्या क्या आया, 3 और 5, जो कि 2 और 5 जरूर आना चाहिए, 2 और 5 नहीं आया। ठीक है, 5 है लेकिन 2 तो नहीं है, 2 नहीं है, इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको देखते हैं, ये 13/250 का, 250 का हम प्राइम फैक्टर्स इधर निकालते हैं, 250 का 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 125 आ जाएगा, 5 से लगाएंगे 5 2 जा 10, 5 5 जा। देखिए हमने आपको क्या कहा, कम से कम 2 और 5 आना चाहिए प्राइम फैक्टर्स के रूप में, आ गया है इसमें, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। आगे कह रहा है अगर है तो देन चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। अच्छा, कह रहा है कि लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड से आप ये चेक करके बताइए। देखिए अगर आप थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं काफी बेहतर होगा, क्योंकि जगह आ जाएगा तो हम चेक करके आपको बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है, कॉपी में लिख लिया कीजिए जब तक, देखिए आप समझिए भी, लिखे भी, हालांकि रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियो अवेलेबल रहेगा तो आप लिख सकते हैं। देखिए 7 को जो है 20 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ डेसिमल देंगे, यहाँ 0 हो जाए। ठीक है, तो 20 × 60 हो जाएगा,